पुराने वक्तों की बात है जब हिंदुस्तान की सरजमीन पर छोटी छोटी रियासतें बिखरी हुई थी। हर एक अपनी अलग शान रखती थी। हर रियासत का अपना राजा, अपनी अदालत और अपने कवानीन थे। इन्हीं में से एक रियासत थी जो दूर दूर तक मशहूर थी, मगर इसकी शोहरत अच्छाई की वजह से नहीं बल्कि लालच और जुल्म की वजह से थी। इसे सोने की नगरी कहा जाता था क्योंकि इसके महल्लात, बाजार सोने के रंग से जगमगाते थे। लेकिन ये चमक सिर्फ ज़ाहिरी थी, क्योंकि अंदर से ये शहर लालच और नाइंसाफी के अंधेरे में डूबा हुआ था। इस नगरी का राजा, जिसे लोग लालची देवता कहते थे, अपने दौलत और इक्तदार के नशे में चूर था। इसने एक अजीब कानून बनाया था। हर शहरी, चाहे वो गरीब हो या अमीर, हर रोज एक सोने का सिक्का टैक्स के तौर पर देगा। अगर कोई ना दे सका तो इसे गुलाम बना दिया जाएगा और शाही खजाने के लिए काम करना पड़ेगा। ये कानून जाहिर में तो सादा लगता था, क्योंकि राजा कहता था, देखो मेरी राज में सब बराबर है, सबसे एक ही टैक्स लिया जाता है, कोई फर्क नहीं। लेकिन हकीकत ये थी कि ये कानून गरीबों के लिए वबाल जान बन चुका था। अमीर लोग, जिनके पास सोने के ढेर थे, एक सिक्का आसानी से दे देते और अपने अयाशियों में मगन रहते। मगर गरीब, जो दो वक्त की रोटी के लिए तरसते थे, कहाँ से सोने का सिक्का लाते? वो या तो कर्ज लेते या अपनी जमीनें बेच देते या फिर गुलामी बनने पर मजबूर हो जाते थे। बाजारों में चीजें बिकने लगी क्योंकि लोगों के पास पैसे नहीं थे। दुकानदार भी परेशान थे क्योंकि इन्हें भी टैक्स देना पड़ता था। राजा के दरबारी हर वक्त इसके जालिमाना कवानीन की तारीफ करते और कहते, वाह हुजूर, आपने तो बराबरी की नई तारीख लिख दी। कोई हिम्मत ना करता कि राजा से सच कहे, क्योंकि सच बोलने वाले का अंजाम या तो फांसी होता या गुलामी। इसे ही दिनों में दो मुसाफिर इस शहर के करीब से गुजर रहे थे। दोनों अल्लाह के नेक बंदे थे, जिनके दिलों में ईमान की रोशनी थी। एक का नाम अली था, जो अक्लमंद और दूरंदेश था, और दूसरा हसन, जो हर हाल में अल्लाह पर भरोसा रखता था। दोनों तिजारत के लिए निकले थे, मगर इनका मकसद सिर्फ पैसा कमाना नहीं बल्कि वो इल्म और तजर्बा हासिल करना भी चाहते थे। जब वो सोने की नगरी के दरवाजे पर पहुंचे तो इन्होंने एक बड़ा सा बोर्ड देखा जिस पर लिखा था, हर शहरी रोजाना एक सोने का सिक्का टैक्स देगा वरना गुलाम बनेगा खैर मकदम सोने की नगरी में। अली ने यह पढ़कर सर पकड़ लिया और बोला, भाई हसन, ये कैसी नादानी है? गरीब कहाँ से सोने का सिक्का लाएगा? ये तो जुल्म की इंतहा है। हमें यहाँ से लौट जाना चाहिए वरना हमारा माल भी खतरे में पड़ जाएगा। हसन ने मुस्कुरा कर कहा, अरे भाई, सब्र करो, हर चीज के पीछे कोई हिकमत छुपी होती है। शायद अल्लाह हमें यहाँ कोई सबक सिखाने के लिए लाया है। एक दो दिन ठहर कर देखते हैं। अली ने हिचकिचाते हुए सर हिलाया, मगर इसके दिल में बेचैनी थी। दोनों शहर के बाजार में दाखिल हुए तो मंजर देखकर दंग रह गए। एक तरफ सोने के जेवरात, कीमती कपड़ों की दुकानें और बड़े बड़े ताजरों की अयाशियाँ, दूसरी तरफ गरीब लोग भूख से निडाल अपनी आखिरी जूते बेचकर टैक्स अदा कर रहे थे। एक दुकानदार सब्जी बेच रहा था, मगर इसका चेहरा उदास था। अली ने पूछा, भाई, तुम्हारी सब्जी तो अच्छी है, फिर ये उदासी क्यों? दुकानदार ने सर झुकाकर कहा, साहिब, हम सब्जी बेचे या सोना, हमें भी टैक्स देना पड़ता है। जो कुछ कमाते हैं वो राजा के खजाने में जाता है, हमारे लिए कुछ भी नहीं बचता। हसन ने धीरे से अली से कहा, देखा, ये शहर सोने का तो है, मगर इसकी चमक लालच की है। यहाँ इंसाफ नहीं, जुल्म राज करता है। अली ने जवाब दिया, मैंने कहा था ना, ये जगह हमारे लिए नहीं है। यहाँ अकल की कोई कदर नहीं, और जो अकल से काम ले इसे गुलाम बना दिया जाता है। हमें जल्दी निकलना चाहिए। मगर हसन ने कहा, ठहरो, शायद अल्लाह ने हमें यहाँ किसी मकसद के लिए भेजा है। एक रात ठहर कर देखते हैं। इसी शाम बाजार में एक हंगामा हुआ।
एक गरीब किसान को राजा के सिपाही पकड़कर ले जा रहे थे। लोगों से पूछा तो पता चला कि किसान ने टैक्स का सिक्का नहीं दिया क्योंकि इसकी फसल बारिश में तबाह हो गई थी। राजा ने हुक्म दिया है कि इसे गुलाम बना काम पर लगाया जाए। अली और हसन ये सुनकर चौंक गए। अली ने कहा, यह कैसा जुल्म है? अल्लाह ने फरमाया है कि गरीबों पर रहम करो, ना कि इन्हें लूटो। हसन ने कहा, चलो अदालत चलते हैं, शायद हम इस बेचारे की कोई मदद कर सके। दोनों अदालत पहुंचे तो देखा कि राजा एक सोने के तख्त पर बैठा है। इसके सर पर सोने का ताज है। दरबारी इसके गिर्द जमा थे और गरीब किसान रस्सियों में जकड़कर रो रहा था। किसान ने कहा, हुजूर, मेरी फसल बर्बाद हो गई, मेरे बच्चे भूखे हैं, मैं कहाँ से सोने का सिक्का लाऊं? राजा ने सर्द लहजे में कहा, कानून सबके लिए बराबर है। अगर तू सिक्का नहीं देगा तो गुलाम बनने का काम करेगा। अगर तू सिक्का नहीं दे सकता तो गुलाम बनकर काम करो। अली से ना रहा गया। वो आगे बढ़ा और बोला, ए राजा, अल्लाह से डर। इस्लाम में फरमाया गया है कि गरीबों की मदद करो और ज़कात दो, ना कि इनसे सोना छीनो। एक बेगुनाह की जान लेना पूरी इंसानियत की कत्ल के बराबर है। तेरा ये कानून इंसाफ नहीं, जुल्म है। दरबारियों ने शोर मचाया, ये परदेसी दहल क्यों देता है? इसे गिरफ्तार करो। मगर हसन ने भी आवाज़ बुलंद की और कहा, हम अल्लाह के बंदे हैं। कुरान में फरमाया गया है कि गवाही को ना छुपाओ, जो छुपाता है इसका दिल गुनहगार है। हम सच बोल रहे हैं और सच हमारी जिम्मेदारी है। राजा ने गुस्से से दोनों को देखा, फिर हंसकर बोला, तुम परदेसी बड़ी बातें करते हो। मेरे राज में मेरा हुक्म ही कानून है। आज तुम्हें छोड़ रहा हूँ, मगर याद रखो, दोबारा दहल दिया तो गुलामी या फांसी तेरा मुकद्दर होगा। दोनों खामोशी से वापस आए। अली ने हसन से कहा, देखा, ये लालची देवता कितना जालिम है। ये शहर मौत का गढ़ है, हमें फौरन निकलना चाहिए। हसन ने कहा, हाँ, लेकिन रात तक इंतजार करो, शायद अल्लाह हमें कोई रास्ता दिखाए। रात को दोनों ने एक छोटे से सराय में पनाह ली। अली बेचैन था और बार बार कह रहा था, हसन, ये जगह हमारे लिए नहीं। यहाँ हर रोज कोई ना कोई बेगुनाह पकड़ा जाता है। कल हमारी बारी होगी। हसन ने तसल्ली दी, भाई, अल्लाह पर भरोसा रखो। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया तो अल्लाह ने आग को ठंडा कर दिया, वही अल्लाह हमें भी बचाएगा। सुबह फजर की नमाज अदा की और दोनों ने अपना सामान बांधा, शहर के दरवाजे की तरफ चल पड़े। मगर रास्ते में एक बुजुर्ग मिले जो रो रहे थे। इन्होंने पूछा, बाबा, क्या बात है? बुजुर्ग ने कहा, बेटो, ये शहर रहने के काबिल नहीं है। राजा खुद को खुदा समझता है। जो टैक्स नहीं देगा इसे गुलाम बनाता है, जो बोले इसे फांसी देता है। मैं भी अपनी जान बचाना चाहता हूँ, मुझे अपने साथ ले चलो। बाबा, सब्र करो, अल्लाह की पकड़ से कोई नहीं बचता। हम तुम्हें साथ ले जाएंगे। जब वो दरवाजे पर पहुंचे तो सिपाहियों ने रोक लिया। एक सिपाही ने कहा, राजा का नया हुक्म है, कोई परदेसी बिना इजाजत शहर से बाहर नहीं जा सकता। अली ने हैरत से पूछा, ये नया कानून कब बना? सिपाही हंसकर बोला, राजा ने कहा है कि परदेसी बाहर जाकर हमारी बुराई करेंगे, अब इजाजत लेनी पड़ेगी, वरना फांसी। हसन ने गहरी सांस ली और अली से धीरे से कहा, देखा, अब हम फंस गए, लेकिन अल्लाह पर भरोसा रखो, वो रास्ता दिखाएगा। इसी रात शाही महल में एक और हंगामा हुआ। राजा ने अपने दरबारियों से कहा, लोग मेरी फैसलों से डरते हैं, लेकिन मेरा नाम हमेशा के लिए तारीख में लिखा जाना चाहिए। कल सुबह एक बड़ा फैसला करूंगा। दरबारियों ने चापलूसी की और कहा, हुजूर, कोई अजीम काम कीजिए ताकि आपका नाम अमर हो जाए। राजा ने सोचा और बोला, ठीक है, कल ऐलान करूंगा कि जो भी मेरे टैक्स की मुखालिफत करेगा इसे फौरन फांसी दी जाएगी और सबसे पहले
ان دونوں پردیسیوں کو سزا دوں گا جنہوں نے میری عدالت میں دخل دیا تھا۔ یہ خبر رات کے اندھیرے میں شہر میں پھیل گئی۔ ایک شخص سرائے تک آیا اور دونوں کو بتایا، بھائیو بھاگ جاؤ، کل صبح تمہیں پھانسی دی جائے گی۔ علی کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ وہ بولا، میں نے کہا تھا کہ یہ شہر بربادی کا گڑھ ہے، اب ہماری جان خطرے میں ہے۔ حسن نے سکون سے کہا، گھبراؤ مت، جب یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا گیا اللہ نے انہیں عزت دی، وہی اللہ ہمیں بھی بچائے گا۔ دونوں نے تہجد کی نماز پڑھی اور اللہ سے دعا مانگی، اے اللہ ہمیں اس ظالم راجہ اور اس سونے کی نگری سے نجات دے، ہمیں ایسی جگہ لے جا جہاں انصاف ہو، تیرا ذکر ہو اور لوگ ایک دوسرے کا حق پہچانے۔ دعا کے بعد ان کے دلوں میں سکون آیا۔ انہوں نے طے کیا کہ رات کے اندھیرے میں دروازے سے نکلنے کی کوشش کریں گے، لیکن یہ ناکام رہے۔ صبح ہوئی، شہر میں ہلچل تھی۔ راجہ نے دربار سجایا، سونے کا تخت جگمگا رہا تھا اور درباری اس کے چاپلوسیوں میں مصروف تھے۔ اعلان ہوا کہ دونوں پردیسیوں کو پھانسی دی جائے تاکہ سبق ملے کہ راجہ کے حکم کی مخالفت کا انجام موت ہے۔ علی اور حسن کو رسیوں میں جکڑ کر لایا گیا۔ بھیڑ جمع ہو گئی، لوگ سرگوشیوں میں کہہ رہے تھے، یہ دونوں تو نیک ہے، بے گناہ ہے، لیکن راجہ کو کون سمجھائے۔ جب دونوں کو پھانسی کے تختے پر چڑھایا جانے لگا، علی نے بلند آواز میں کہا، اے لالچی دیوتا، تو اپنے آپ کو خدا سمجھتا ہے، مگر اللہ ہی سچا حکمران ہے۔ اگر تو ہمیں پھانسی دے گا تو تیرا راج آج ہی ختم ہو جائے گا۔ یہ میرا پیشن گوئی ہے۔ راجہ غصے سے گرجا، اسے فوراً پھانسی دو، دیکھتا ہوں اس کی پیشن گوئی کیسے پوری ہوتی ہے۔ جلاد رسی کھینچنے ہی والا تھا کہ اچانک آسمان پر کالے بادل چھا گئے، تیز آندھی چلی، بجلی کڑکی اور زمین لرزنے لگی۔ شہر کی بلند دیواریں ہلنے لگی اور دیکھتے ہی دیکھتے محل کی ایک عظیم دیوار گر پڑی۔ راجہ بھاگنے کی کوشش میں تھا کہ ملبے تلے دب کر مر گیا۔ لوگوں نے چیخ کر کہا، اللہ کا غضب آ گیا، یہ راجہ کے ظلم کا انجام ہے۔ بھیڑ نے دونوں کو آزاد کیا۔ لوگ ان کے پاؤں میں گر پڑے اور کہنے لگے، تم نے سچ کہا تھا، یہ سونے کی نگر نہیں، لالچ کی نگر تھی، اب ہم اسے بدلیں گے۔ حسن نے کہا، یاد رکھو، ظلم کی سلطنت کبھی نہیں ٹکتی۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ جب ظالم بستیوں پر غضب نازل ہوتا ہے تو کوئی بچانے والا نہیں ہوتا۔ لوگوں نے فیصلہ کیا کہ اب شہر کا نام روشنی کی نگر رکھیں گے۔